हाय एवरीवन, वेलकम टू एडमिशन डेस्क। सो इन दिस वीडियो हम कंपेयर करेंगे एमआईटी और वीआईटी को फ्रॉम एलिजिबिलिटी टू मैनेजमेंट कोटा। तो कुछ रहेगा नहीं। सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर 5 मिनट्स, आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो एमआईटी का हो चाहे वीआईटी का हो। तो इस वीडियो पे हम कॉलेज का ओवरव्यू, कनेक्टिविटी, एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम ऑफर्ड एंड फीस, एंट्रेंस ओवरव्यू, सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ मार्क्स, प्लेसमेंट, हॉस्टल में एंड डायरेक्ट एडमिशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, एमआईटी वर्सेस वीआईटी के केस में अगर हम बात करें कॉलेजेस की, तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1983 में एमआईटी डब्ल्यूपीयू हुआ है। इस्टेब्लिश इन 1983 में वीआईटी भी हुआ है। ठीक है, एमआईटी डब्ल्यूपीयू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब इसको सिलेबस बनाना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, सारी चीज़ों करने का खुद ही अधिकार है। वीआईटी पुणे जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन ये ऑटोनोमस कॉलेज है, अफिलिएटेड विद द एसपीपीयू। मतलब यहाँ पढ़ने से जो आपको डिग्री मिलेगी दैट वुड बी एसोसिएटेड विद सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। अगर हम नैक की बात करें तो एमआईटी को नैक का ए ग्रेड मिला है एंड वीआईटी को नैक का A++ ग्रेड मिला है। लोकेशन कोथरूड है एमआईटी के, बिब्बेवाड़ी है वीआईटी की। ठीक है, अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो अगर एयरपोर्ट से डिस्टेंस देखोगे आप तो 16 to 80 किलोमीटर है डब्ल्यूबीयू का एंड 17 to 20 किलोमीटर है वीआईटी का। रेलवे स्टेशन से अराउंड सेम है। अगर आप बात करते हो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पे कैसी अवेलेबल हैं, तो यस बहुत अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेट्रो चलता है, सिटी बसेस हैं हर मिनट, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला कम्यूट करने में। अगर आप बात करते हो एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैच होता है। ठीक है, तो जो एम आई टी डब्ल्यू पी उसमें पीसीएम में 60% मार्क्स चाहिए, मतलब 60 प्री में, 60 सी में प्लस 60 एम में। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60-60-60 होने चाहिए, मतलब 180 मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल पीसीएम में, राइट। और जबकि वीआईटी में 45, मतलब 135। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 120 भी चलेगा। लेकिन एमआईटी में ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 60 ही चाहिए, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो या आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अगर हम बात करें कि प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर करते हैं कॉलेजेस और उनका फीस क्या है, लेकिन ये जो मैं ओवरऑल आपको फीस वगैरह बताऊंगा ना, ये बहुत डिफर करती है थ्रू मैनेजमेंट। तो उसका एक अलग सीन है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकॉज जो जो ऐसा नहीं जरूरी कि जो लिखा हो वही लगेगा, कई बार चीज़ें अलग होती हैं, मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करोगे तो करीब 4,10,000 रुपीज़ फीस है पर ईयर। तो एमआईटी के केस में वो करीब 16 लाख के आसपास हो जाता है। वीआईटी का फीस अराउंड 2 लाख रुपीज़ पर ईयर है, तो करीब 8 लाख के आसपास वो हो जाएगा। इसी तरह आप बाकियों का भी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये बहुत डिफ़र करता है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा है आपका वही लगे। वो मैं बताऊंगा कैसे क्या सीन है। कट ऑफ की जब हम बात करेंगे ना, तो हम फीस की भी एक बार बात कर लेंगे दोबारा। ये हम कट ऑफ पे आ गए। अब यहाँ पे क्या क्या चाहता है ना कि अगर डब्ल्यू की आप बात करोगे तो इसमें सीएससी के लगभग 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक सीएससी कोर, एक एआई, एक साइबर सिक्योरिटी, एक क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है ना तो 90 परसेंटाइल के ऊपर आपके होने चाहिए, ये कैच है। अगर नीचे हैं तो आपको कॉलेज कोई एंटरटेन नहीं करेगा। जिनको पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, राइट। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि अगर 75 के ऊपर आपके आए हैं, 90 के नीचे, तो हम आपका काम करवा देंगे, लेकिन फीस अलग लगेगी। मैं मैनेजमेंट कोटा सेक्शन में वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। इसी तरह आपको 85 प्लस का स्कोर चाहिए अगर आपको बीटेक, एआई, एमएल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, मैकेनिकल, ये सब में एडमिशन चाहिए। तो अगर आपको सिविल एंड मटेरियल साइंस में चाहिए तो 80 प्लस भी रहेगा तो चलेगा। समझ में आई मेरी बात आपको। अब हम बात करते हैं वीआईटी के बारे में। अब वीआईटी का क्या सीन है, क्योंकि ये बहुत फेमस कॉलेज है ना, तो आप देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ जा रहा है 99 टू 99.6, ये करीब जनरल का कट ऑफ है। बाकी आप अगर कैटेगरी की देखोगे ना, कैटेगरी की अगर आप बात करते हो तो थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। कंपटीशन बहुत है यहाँ पे। जेई मेन का आप ऐसे देख सकते हो। आईटी का 98, 99, 94, 97 ये जेई का है। इसी तरह बाकियों का कट ऑफ मैंने दिया है। यहाँ पे भी फीस का एक कैच है, मैं आगे बात करूँगा। 2 लाख पर ईयर फीस जो वेबसाइट पे दिख रही है वो तो आपकी तभी लगेगी जब आप ये कट ऑफ क्लियर करते हो। अगर आपके कम नंबर आते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल सीट से आपको एडमिशन चाहिए या मैनेजमेंट से सीट से एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए फ़ीस अलग हो जाती है, राइट। स्कॉलरशिप की अगर बात करते हैं तो देखो डब्ल्यू में क्या सीन है। अगर आप ये स्कोर अगर आपको आ गया जेई और सीटी में, ठीक है ना, तो आपको 100% स्कॉलरशिप, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 25%।
दूसरी बात, अगर इससे नीचे आपका स्कोर आता है तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ। अगर आपकी बजट नहीं है तो डब्ल्यू आपके लिए बिल्कुल नहीं है, नहीं है गाइज, बिल्कुल नहीं है। कॉलेज वो बहुत उच्च लेवल का है, अगर आपकी बजट नहीं है तो आप उसमें एडमिशन नहीं लो, राइट। वीआईटी की बात करते हैं तो इसमें स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगा जब आपके, जो मैंने कट ऑफ के ऊपर बात की है, उतना आपका आता है, तो ही कैटेगरी का बेनिफिट है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हो, कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके 60 70 75 80% आए लाए हैं तो प्लीज़ आप ये स्कॉलरशिप के बारे में पूछना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अगर हम कॉलेजेस की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो डब्ल्यू के लिए क्या करना है, आपको एक फॉर्म भरना है उनका खुद का, देन आपको एग्ज़ाम देना है। पैरा सीटी के थ्रू तो टॉप ब्रांच नहीं मिलती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पैरा सीटी के थ्रू सीएस नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो बहुत किस्मत है आपकी, बाकी की लोअर ब्रांच आपको मिल जाएंगी। MIT WPU CET का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू भी इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता, तो आप छोड़ दो बिल्कुल वो चीज़, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो हमने कट ऑफ ऊपर डिस्कस किया, अगर आप वो क्लियर करते हो तो आपका एडमिशन होगा, ठीक है। बाकी आपको SOP वगैरह भी लिखना रहता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फ़ोन करो, और डायरेक्ट एडमिशन के लिए तो आप कर ही सकते हो मुझे फ़ोन, ठीक है। इसी तरह वीआईटी की बात करें तो इसमें आपको सीईटी सेल के थ्रू ही सारा होता है। वहीं पे फॉर्म भरेगा, वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहीं पे काउंसलिंग करोगे आप। अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आप कॉलेज में जाके फीस वगैरह सबमिट करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। नहीं होता, कम नंबर है, तो आप हमारे थ्रू जाओ, मैनेजमेंट कोटे से हम आपका काम करा देंगे, ठीक है। दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं। डब्ल्यू तो अलग ही लेवल का कॉलेज है भाई, मैं क्या बोलूँ आपको। वीआईटी तो पूरे महाराष्ट्र में टॉप 10 टॉप 15 में आता है, टॉप 10 ही मैं कह सकता हूँ इसको। तो आप, अगर आपके स्कोर है तो आप एडमिशन ऑब्वियसली लोगे ही। स्कोर नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाओ, हम लोग डिस्कस करते हैं कितना क्या खर्चा लगेगा। प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो डब्ल्यू का हाईएस्ट, देखो अभी मैं सबको यही बोलता हूँ कि हाईएस्ट पैकेज पे अपने को नहीं जाना। अगर किसी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 24 लाख है एग्जाम्पल के तौर पर, एवरेज 6 लाख है, तो कॉलेज बहुत अच्छा है। रेदर की किसी कॉलेज का 1 करोड़ है, एवरेज 6 लाख है, समझे क्या। लॉजिकल बात बोल रहा हूँ मैं, बाकी अपना दिमाग खुद लगा लो। MIT का जो एवरेज है करीब 6 साढ़े 6 लाख रुपए है, VIT करीब 7.5 साढ़े 8 लाख रुपए है। VIT का ज़्यादा ही रहेगा थोड़ा, ठीक है। डेटा मैंने निकाला है, बट आप एक बार अपने से वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप VIT का प्लेसमेंट रेशियो देखते हो तो 86% का प्लेसमेंट रेशियो है। MIT के करीब 80% के आसपास आप मान सकते हो। बहुत सारे बच्चे हायर स्टडी के लिए भी जाते हैं, ठीक है, दोनों कॉलेजेस में ही जाते होंगे बहुत सारे, क्योंकि दोनों कॉलेज बहुत ही अपने अपने डोमेन में फेमस है। हॉस्टल मेस की अगर बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। MIT की बात करोगे लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा आपका रहने खाने का, डिपेंड ऑन द रूम कौन सा आप चूज़ कर रहे हो। इसी तरह आप VIT की बात करोगे तो 1.5 से 2 लाख में आपको सब हो जाएगा एक साल में रहने खाने का। तो MIT थोड़ा महंगा है ऑब्वियसली, वहाँ की कैंपस लाइफ ज़्यादा बेहतर है, वहाँ के जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह भी बहुत हाई रहता है, तो उसका आपको एक बेनिफिट मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज में, है ना। बहुत कोई नेता का बच्चा है, बड़े बिजनेसमैन का बच्चा है, तो ऐसे बच्चे जब आते हैं आप उनके साथ रहते हो ना, तो आपका जो सोचने का जो एक लेवल है वो बढ़ता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा। आप कुछ नया करने का ट्राई करते हो, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए पुणे के किसी भी कॉलेज में, ठीक है, MIT हो, सिम्बाइसिस हो, VIT हो, DY पाटिल हो, भारतीय विद्यापीठ, तो हम उसमें आपकी हेल्प करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं इस नंबर पे, मेल के थ्रू भी आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हो। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की। मैनेजमेंट कोटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना, राइट। पहले मैं बात करता हूँ MIT की, इतना खुल के आपको कोई बताएगा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में एक थैंक यू बोल सकते हो यार आप लोग मुझे, ठीक है। MIT में अगर आपको CS एंड रिलेटेड ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो जैसा हमने कट ऑफ डिस्कस किया था 90% के ऊपर अगर आता है तो फीस लगेगी 4,10,000 पर ईयर, राइट। लेकिन अगर नीचे आया, लेकिन 75 तो फिर भी अगर 75% के ऊपर है और 90 तक, तो हम आपका एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा करा देंगे। लेकिन आपकी जो फीस है वो बढ़ के हो जाएगी 6,50,000 रुपये पर ईयर, समझे क्या आप। 4,10,000 से 6,50,000 से 7 लाख के बीच हो जाएगी पर ईयर। ऑन पेपर कॉलेज को ही देना है आपको, तो इतना फीस में डिफरेंस आ जाएगा, राइट। बाकियों की अगर आप, जैसे दूसरी ब्रांच है सेमीकंडक्टर वगैरह हो गया, AIML वगैरह हो गया, ठीक है, अगर उनकी बात करो तो 3.7 के आसपास पर एनम फीस है, जो कि बढ़ के लगभग 4.5 हो सकती है अगर आपके 80
परसेंटाइल के नीचे है तो समझ में आई मेरी बात आपको। तो ये सारी फीस कॉलेज ही लेगा आपसे, कोई नेगोशिएशन नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख के फ़ोन कर रहे हो तो नेगोशिएशन की बात मत करो आप, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको एडमिशन लेना है MIT जैसे ब्रांड में तो इतना पैसा तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, राइट। ये मैंने ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया है। अभी मान लो किसी प्रोग्राम की फ़ीस है 3.5 लाख रुपीज़, जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर वगैरह की बात करेंगे ना, तो उसकी फ़ीस लगभग हो सकती है 4 लाख के आसपास, 4,20,000 के आसपास। वो पूरा कॉलेज डिसाइड करेगा, हम और आप कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते। जो कॉलेज बोलेगा आपको फ़ीस देनी पड़ेगी और आपको अपना बजट उतना फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं हम VIT की, राइट। तो VIT में क्या सीन है, अगर 99 परसेंटाइल आपके नहीं भी आते, right? अगर आपके LS से 60 आ गए, आपको CSE चाहिए, तो बिल्कुल हम काम आपका करा देंगे फ्रॉम मैनेजमेंट कोटा। लेकिन जो 2 लाख की फ़ीस है वो बढ़ के हो जाएगी 6 लाख रुपए, ठीक है। तो 6 लाख अगर होती है फ़ीस तो आपको 6 लाख ही देना पड़ेगा कॉलेज को पर ईयर, कॉलेज को ही देना है आपको। कोई नेगोशिएशंस नहीं है, नो नेगोशिएशंस, कोई कम ज़्यादा होने का संभावना नहीं है। 6 लाख फीस अगर कॉलेज बोलेगा तो देना पड़ेगा आपको, अगर 4 बोलेगा तो 4 देना पड़ेगा। तो जो कॉलेज बोलेगा वो आप फीस दोगे, प्लस कुछ और ऊपर का खर्चा इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है। वो जब आप मुझे फ़ोन करोगे ना तो मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। किसी भी अमाउंट में कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, बिकॉज ब्रांड बहुत बड़े हैं दोनों। बच्चों को आराम से एडमिशन नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होती है एडमिशन लेने में। तो इतना पैसा तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर अच्छा फ्यूचर चाहिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हमें सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड टाइम, बाय।